कहानी है एक बहुत ही गुमनाम इंसान की जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश है, लेकिन उसके साथ कुछ होता है और फिर उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ हर आम इंसान के अंदर होती है, वो ऊपर वाले की आवाज़ होती है। कई बार उस आवाज़ को आदमी दबा देता है और कई बार उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब अपनी कुव्वत पे वो भरोसा करके उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाता है तो फिर वो आवाज़ गाना बन जाती है, फिर उसकी आवाज़ सारी दुनिया सुनती है। तो ये उसी की कहानी है। ईद का मौका है और ईद पे जो है ईदी मिलना चाहिए लोगों को। मैं सबके लिए ईदी लेकर आया हूँ। हमें बच्चों ने मिलती थी ईदी, बिल्कुल, तो हमें लगता था कि यार, मैंने एक बार पूछा अपनी माँ से कि ये किस लिए बनाते हैं, तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ मना, खुशी का दिन है ये वो। और मेरी नानी ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा है, ये दिन होता है जब आपने जो कमाया होता है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जिनको ज़रूरतमंद है। तो हमें जब पैसे मिलते थे तो मुझे लगता था कि ये इन्होंने इतना ही कमाया है कि मुझे इतना नहीं मिल रहा है, तो मैं नापने लगता था लोगों की कमाई। और अब जाके मुझे जो ईद का मतलब समझ में आता है, मुझे लगता है कि आदमी कमाई जो है वो सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो विचारों की भी होती है, और दूसरी तरह की भी होती है। तो हर कमाई को जो है लोगों में बांटना चाहिए। तो मैं सबके लिए ईदी लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी इरफान सर को मेरे लिए इतनी बड़ी ईदी लाने के लिए, और आप सबसे मैं इनका तारुफ कराना चाहूँगी। ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, जिनकी वजह से जो कुछ भी मुझे संगीत जितना भी आता है, जितना भी मैं गा पाती हूँ आज, इनकी वजह से मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी। और इतनी खुश हूँ आज मैं बता नहीं सकती हूँ। चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंचवा में बारण आइयां बना झूले लालन। ये तो गाने का बस जो दिल पे लगती है आवाज़, बस वही ठीक लगती है। बहुत कमाल का, बहुत खूबसूरत आपने गाया है, बहुत खूबसूरत। कुछ मौसीकी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती, जो हमेशा के लिए होती है। आई थिंक ये जो आपने जो गाया है वो ऐसा ही है, जब सुनो और जो गाने वाले में अगर रूह है तो वो दिल को जाके छूती है। यार मेरे गाने जो है ना वो सब मेरे दिल के अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए मैं कहानियों में एक्टिंग करके गाने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरे अंदर एक, आप थोड़ा भी 1% भी मुझे थोड़ा दे दें तो मैं बहुत खुशनसीब हूँगा। मैंने गाना सीखा नहीं, लेकिन मैं सीखना चाहूँगा। अगले साल तक मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगले साल तक कुछ ना कुछ ज़रूर गाऊंगा। बधाई देना चाहता हूँ कि इसके 21 साल पूरे हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है एक आवाज़ के लिए। किसी भी टैलेंट को सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है टैलेंट की, उसकी दिक्कत ही होती है कि उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहाँ जाके बताए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा किया है जिससे कि बहुत खूबसूरत गायक निकले हैं। अपने कुणाल गांजावाला हैं और श्रेया घोषाल हैं और कई निकले हैं। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म एक लोगों को मिला हुआ है। और आदमी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, सडनली इस प्लेटफॉर्म पे आता है और अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ से सीधा उसको उसको मौका मिल जाता है। बहुत सारे हमारे सिंगर हैं जो बहुत, अभी हमारी फिल्म के अंदर जैसे सुखविंदर ने एक गाना गाया है मासूम सा, बहुत खूबसूरत है वो गाना। सुन के आपका दिल जो है सीधा दिल को पकड़ता है वो गाना। तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं एंड तो मैं अगर उनका 1% भी अगर मैं अचीव कर पाया तो आई विल बी हैप्पी। ये क्या होता है कि आप पूरा महीना एक मेडिटेशन में जाते हैं, आप गौर फिक्र करते हैं, आप इबादत करते हैं, और वो महीना जब ख़त्म होता है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आपकी इबादत कबूल हो, आपने जो गौर फिक्र किया है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी रूह चमके। जितने त्यौहार होते हैं वो इसीलिए होते हैं, उनके बड़े पर्पज़ होते हैं, उनके बड़े मकसद होते हैं और उन मकसद तक हमें पहुंचना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और फिर ईद होती है जो खुशी का मौका है, जिसमें आपकी जो कमाई है, जो आपने इनकम साल भर में कमाया है, उसका कुछ फ़ीसदी आप जो है ज़रूरतमंदों को देते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जो मजबूर हैं, जिनके पास नहीं है। तो उसी तरह से आप भी बनाते हैं। आप चाहे वो कमाई पैसे की हो, चाहे विचारों की हो, वो बांटना चाहिए दूसरों में, ताकि बराबरी का एक माहौल बन सके।